देश में नहीं थम रहा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 9,985 कोरोना पीड़ित बढ़े, 2,76,000 के पार आंकड़ा। देश में कोरोना से 24 घंटे में 279 लोगों की मौत। अब तक कोरोना ने 7,745 लोगों की जान ली। देश में एक्टिव केस 1,33,632, स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,35,000 से ज्यादा। आईसीएमआर से मिली जानकारी, अब तक देश में 50 लाख से ज्यादा हो चुके हैं टेस्ट। दिल्ली पुलिस में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। अब तक 800 से ज्यादा अफसर और जवानों में संक्रमण। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, 31,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1,366 मामले, 504 मरीज हुए स्वस्थ। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत। अब तक 905 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली के कई इलाकों में कोरोना का कहर। कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 237। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे मेट्रो और स्कूल। मौजूदा हालात को देखते हुए उपराज्यपाल ने किया फैसला। खोला गया एशिया का सबसे बड़ा थोक सदर बाजार। यहां सामने आए थे 180 कोरोना के मामले। दिल्ली में टीचर्स को भी निशाना बना रहा है कोरोना। अब तक 150 शिक्षकों में संक्रमण, 4 टीचर्स ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2200 नए मामले, 120 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 90,000 के पार। अब तक 3,200 से ज्यादा मरीज की मौत। मुंबई में कोरोना केस 51,000 के पार। अब तक 1,760 की मौत। अयोध्या में आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक। राम जन्मभूमि परिसर में है मंदिर। करीब 2.5 घंटे तक चलेगी शिव की उपासना। बाधाओं को दूर करने के लिए पूजा अर्चना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन मौजूद। कई संत पूजा अर्चना में शामिल। अयोध्या में मंदिर निर्माण की हलचल तेज। 2 जुलाई को देवशयन एकादशी के आसपास शुरू होगा निर्माण का काम। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा तय। ट्रस्ट की तरफ से दिया गया है न्योता। कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए 4 आतंकवादी। सुरक्षा बलों के साथ जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, इलाके की घेराबंदी। पाकिस्तान ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर के पास किया सीजफायर उल्लंघन। सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। भारत चीन में हो सकती है मेजर जनरल स्तर की बातचीत। लद्दाख में तनाव कम करने की कोशिश। लद्दाख के एमपी जामयांग सेरिंग ने पैंगोंग झील का किया दौरा। बॉर्डर एरिया का हाल जाना। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से फ्लाइट इंदौर पहुंची। 45 मुसाफिरों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया। अमरावती में टॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों ने मुख्यमंत्री जगन से की मुलाकात। समस्याओं से कराया अवगत। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में ट्रूनेट मशीन लाई गई। अब कोरोना मरीजों की वक्त रहते आएगी रिपोर्ट। इस मशीन से गंभीर मरीजों की बचाई जा सकेगी जान। वक्त रहते इलाज शुरू होगा। रुड़की की मैंगलोर कोतवाली की एक पुलिस चौकी को किया गया सील। कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। ग्वालियर में 12वीं की बच्ची परीक्षाएं कराने का विरोध। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने किया विरोध प्रदर्शन। अमरावती में लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आंध्रा में 3 राजधानी बनाए जाने के प्रस्ताव से नाराजगी। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता पर हमले का आरोप। सुल्तानपुर के गोसाईगंज में सिविल ड्रेस में अपराधी को गिरफ्तार करने गई एसओजी टीम पर हमला। ईंट पत्थर से हमले में कई घायल। सुल्तानपुर जिले की कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर एसओजी टीम की जान बचाई। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के शिक्षा विभाग में तहलका मचाने वाली अनामिका शुक्ला निकली गृहिणी। अपने दस्तावेजों के साथ गोंडा पुलिस के सामने आई। अनामिका ने 2017 में शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए कई जिलों में किया था आवेदन, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों में थोड़ी हेरफेर कर जमकर हुई धांधली। कई जिलों में फर्जी लड़कियों ने अनामिका के नाम पर हथिया ली नौकरी। कोलकाता के अस्पताल में चमत्कार। 12 दिन तक आर्टिफिशियल लंग से ऑक्सीजन देकर क्रिटिकल मरीज की बचाई गई जान। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रहने वाली 12 साल की लड़की हुई अनाथ। कोरोना से मां की कूपर अस्पताल में मौत। पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। वकील सुरेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाई है याचिका। बिहार कैबिनेट का फैसला। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के प्रस्ताव को मंजूरी। 5 एकड़ के तालाब का निर्माण अब मनरेगा के तहत होगा। बिहार कैबिनेट में 11 डॉक्टर को भी बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। पिछले कई वर्षों से अपने कार्यस्थल से नदारद थे।
झारखंड में अप्रैल और मई महीने की ट्यूशन फीस ले सकेंगे निजी स्कूल, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ मीटिंग में फैसला। ग्वालियर में पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल पर जानलेवा हमला, कांग्रेस पर हमले की साजिश का आरोप। छिंदवाड़ा में 15 दिन बाद खुली शराब की दुकान, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जबलपुर में शराब की दुकान पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अकोला में कर्ज में डूबे किसान ने की आत्महत्या, कपास नहीं बिकने से था परेशान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पौष इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, दलाल समेत 3 गिरफ्तार। महोबा में प्रेमी के घर मिला लड़की का शव, लोगों ने प्रेमी की जमकर पिटाई की, पुलिस वैन में भी तोड़फोड़। सिरसा में एक नहर से मिले 4 शव, सभी के हाथ एक ही दुपट्टे से बंधे थे। पुलिस ने सभी शवों की पहचान की। फतेहाबाद का रहने वाला था परिवार, आर्थिक तंगी से परेशान होकर किया था सुसाइड। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में गुंडों ने एक शख्स को पीट पीट कर अधमरा किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 को दबोचा। खरगोन में पानी पूरी खाने से 50 लोग बीमार, लॉकडाउन के बाद पहली बार खुली हैं दुकानें। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी गोली। लखनऊ के विकासनगर में बदमाशों ने सुनार को लूटा, 50 लाख की नकदी और गहने लूटकर फरार। सीतापुर में बैंक मित्र की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रवासी मजदूर की नक्सलियों ने की हत्या, पुलिस का मुखबिर समझकर मार दी गोली। तरनतारन में नहर में जिंदा बम मिलने से हड़कंप, नहर की सफाई के दौरान मजदूरों को मिला बम। लखनऊ के गोमती नगर के फन मॉल के सामने कार में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। पंजाब के बरनाला में जारी है महिला शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, पानी की टंकी पर बैठकर प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। शिमला में सील किया गया पुलिस हेडक्वार्टर, 1 जून को किसी अधिकारी से मिलने आया था एक पॉजिटिव शख्स, बाद में हुई थी मौत। भोपाल में एक डैम में नहाने गए युवक पर मगरमच्छ का हमला, बाल बाल बची जान, अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम के बगजान ऑयल फील्ड में तेल के कुएं में भीषण आग, धमाकों से हिला पूरा इलाका। 14 दिन से हो रहा था गैस का रिसाव, ओएनजीसी के साथ वायुसेना की तरफ से आग बुझाने की कोशिश। तमिलनाडु में अब भी बंद है मंदिरों के द्वार, रामेश्वरम में भक्तों ने सड़क पर लेटकर जताया विरोध। केरल के खुल गए हैं मंदिर, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु, जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। जारी है जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन, जिम खोलने को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गुजरात के कई इलाकों में जोरदार बारिश, अमरेली में बरसात के पानी में बह गई बैलगाड़ी, 4 लोगों की मौत। पिछले 4 दिन से बद्रीनाथ हाईवे पर जारी है भूस्खलन, लामबगड़ के पास रास्ता बंद, पैदल आवाजाही कर रहे हैं लोग। एसएमएस के जरिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करना हुआ मुमकिन, देश भर के 22 लाख कारोबारियों को होगा फायदा। कोरोना काल में यूपी में डेवलपर्स को बड़ी राहत, अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर जमीन के बकाये पर बैंक के एमसीएलआर के बराबर लगेगा ब्याज। यूपी में नरेडको के वादे के मुताबिक 75,000 मजदूरों को पहले राउंड में दिया गया रोजगार, कुल 2.5 लाख मजदूरों को रोजगार देने का सरकार से किया गया है करार। गोवा सरकार से पॉलीमैक की अपील, जल्द शुरू हो खनन, पीएम से बात करें मुख्यमंत्री। अडानी को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, 45,300 करोड़ रुपए के निवेश से बनेगा 8,000 मेगावाट का प्लांट। कोर्ट में नीरव मोदी की 1,400 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के दिए निर्देश, पीएनबी में करीब 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। उबर ने शुरू की नई आवरली रेंटल सर्विस, अब घंटों के हिसाब से भी बुक की जा सकेगी टैक्सी। दिल्ली एनसीआर में बाजारों में मिलेगी सीएनजी, स्टार्टअप्स के साथ करार करके शुरू होगी सुविधा। सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट भारत में हुआ लॉन्च, 27,999 रुपए है शुरुआती कीमत। होंडा अमेज और होंडा सिटी पर मिल रहा 1 लाख तक की बचत का मौका, कोरोना काल में कंपनी ने निकाला ऑफर। तिहत्तर लाख के करीब पहुंची दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद, अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण, 1,14,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। पिछले 10 दिन से हर रोज 1 लाख नए मामले आ रहे हैं सामने, WHO ने कहा लगातार खतरनाक होता जा रहा है कोरोना वायरस। ब्राजील में 7 लाख लोगों में कोरोना का संक्रमण, 40,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, WHO ने की आंकड़े साझा करने की अपील। इंग्लैंड में 40,600 के करीब पहुंचा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, वृद्धाश्रम और केयर होम्स में रहने वाले हर शख्स के टेस्ट के आदेश।
इटली में कोरोना संकट के बीच स्कूल खोलने को लेकर बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे स्कूल के बच्चे और शिक्षक। रूस की राजधानी मॉस्को में खत्म हुआ लॉकडाउन, 16 जून से खुल जाएंगे बड़े होटल, ब्यूटी सैलून और रेस्टोरेंट। अमेरिका की न्यूयॉर्क में लॉकडाउन में बड़ी ढील, खोल दिए गए कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल क्षेत्र, 4 लाख लोगों के काम पर लौटने की उम्मीद। पाकिस्तान में कोरोना का सियासी अटैक, पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और रेल मंत्री शेख रशीद अहमद में वायरस का संक्रमण। कोरोना संकट के बीच पेरू से शुरू हुआ बड़े पैमाने पर पलायन, आर्थिक तंगी के कारण बड़े शहरों से गांव की तरफ निकले लोग। ह्यूस्टन में अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड का अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। ह्यूस्टन में जॉर्ज फ्लॉयड के परिजनों ने लोगों को बताया अपना दर्द, समर्थकों से घिरे भाई की आंख में छलके आंसू। ह्यूस्टन में हजारों लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड को आखिरी बार गुड बाय बोला, परिवार ने न्याय दिलाने की गुहार लगाई। ब्रुकलिन और मैनहट्टन में नस्लभेद के खिलाफ प्रदर्शन जारी, पुलिस की फंडिंग रोकने की मांग। जिनीवा में 5000 लोगों ने किया प्रदर्शन, जॉर्ज फ्लॉयड को न्याय और नस्लभेद खत्म करने की मांग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया जॉर्ज फ्लॉयड के हत्या का आरोपी पुलिस अफसर, $1.25 मिलियन की जमानत पर मिली रिहाई। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में बढ़ी पुलिस विभाग को खत्म करने की मांग, मिनियापोलिस की सिटी काउंसिल ने चलाई मुहिम। पुलिस विभाग को खत्म करने की मांग को ट्रंप ने किया खारिज, कहा अपराध रोकने के लिए बेहद जरूरी। 75 साल में पहली बार टूटेगा संयुक्त राष्ट्र का इतिहास, सालाना बैठक के लिए सितंबर में न्यूयॉर्क नहीं पहुंचेंगे दुनिया भर के नेता। कोरियाई प्रायद्वीप में फिर बढ़ा तनाव, उत्तर कोरिया ने दी साउथ कोरिया से सभी कम्युनिकेशन चैनल बंद करने की धमकी।